हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो लाइकेन प्लैनेस से रिलेटेड है। ओरल कैविटी के अंदर बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका हमें समाधान नहीं मिल पाता है। तो बेसिकली ये जो कुछ म्यूकोसल लीजन है, जैसे म्यूकोसल लीजन ऐसे जिनमें आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, मीन्स कुछ खाने पे जलन होती है, और जैसे कि तीखा खाने पे नमक लगता है, या फिर जैसे कि आप कोई भी स्पाइसी फूड लेते हैं तो आपको एक्सेसिव बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ये जिस कंडीशन में होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसमें जो है वो मोस्ट कॉमन जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ यूँ समझ लें कि आपके बॉडी के जो डिफेंस सेल हैं वो आपके अगेंस्ट वर्क करते हैं। मीन्स जो आपके बॉडी के डिफेंस सेल जो कि इन्फेक्शन में वर्क करते हैं, वो विदाउट एनी इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाते हैं और आपके बॉडी के नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर को वो डैमेज पहुंचाते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन जो हम लोग देखते हैं वो हमारा जो डिजीज़ है ओरल कैविटी के अंदर, जिसमें कि बर्निंग सेंसेशन होता है, वो है लाइकेन प्लैनस। और ये और भी ऐसे लीजन हैं जिसमें कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, और जैसे कि एट्रोफिक कैंडिडियासिस। तो ये बहुत सारे लिस्ट हैं डिजीज़ेज़ के जिसमें कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। लेकिन आज जिस डिजीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं वो लाइकेन प्लैनस है, और इसके कारणों और इसके जो रेमिशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो भी इसके जो भी इसके कारण हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि लाइकेन प्लैनस क्या होता है। तो लाइकेन प्लैनस में आपको एक धारीदार लाइन दिखेगी। वो लाइन किस प्रकार की होती है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझेंगे कि आपके जो गाल के अंदर की सतह है, जो म्यूकोसल लेयर्स हैं, उनमें आप देखेंगे कि वाइट वाइट धारीदार लाइन बन गई है। और जैसा कि इस फोटो में मैं दिखा रही हूँ कि वो लाइन क्रिस क्रॉस मीन्स जाले के टाइप का आपको लगेगा कि वो लाइन है। और इस पैटर्न को हम लोग बेसिकली जो कहते हैं वो रेटिकुलर पैटर्न है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ये लाइकेन प्लैनस किसी को भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये किसी को भी हो सकता है, हाँ। लेकिन कुछ इटियोलॉजी इसके पीछे वर्क करता है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें ये चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन कई बार विदाउट एनी स्ट्रेस पेशेंट को ये रिवील होता है और उसे बर्निंग सेंसेशन होता है। तो इसका जो अपीयरेंस है वो कुछ इस तरह से होता है। समटाइम ये आपको दोनों गालों में मिलेगा, ये लिप पे मिल सकता है जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये आपके बकल म्यूकोसा पे मिल सकता है, टंग पे मिल सकता है। और इसका जो क्लिनिकल अपीयरेंस है वो काफ़ी वेरिएबल है। तो गाइज़, आप इस वीडियो का मकसद ये है कि आप इस चीज़ को समझें, बट खुद से डायग्नोसिस एस्टेब्लिश ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके लिए हमें स्टडी करना होता है। और उसके बाद भी जो कंफर्म डायग्नोसिस होती है उसे हम लोग बायोप्सी के द्वारा ही हिस्टोलॉजिकली प्रूवन करते हैं, और फिर मेडिसिन स्टार्ट होती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि रेटिकुलर पैटर्न में कुछ इस तरह से आपके जो इमेजेस देख रहे हैं आप, इस तरह से आपको मिलेंगे। और समटाइम्स क्या होता है, सिर्फ आपको ये क्रिस क्रॉस लाइंस मिलेंगे, आपके मुंह के अंदर कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, मीन्स आपको जलन महसूस नहीं होगी। और समटाइम्स क्या होता है, ये पेप्यूल के फॉर्म में होता है। इनिशियल स्टेज में ये डॉट डॉट डॉट, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं कि ये पेप्यूल के फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं। और ये जब थोड़ा और एडवांस होता है तो यहाँ पे जो है ये क्रिस क्रॉस एक लाइन बना लेता है जिसे हम लोग विकम स्ट्रिया कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग कंक्लूड करते हैं कि इट मे बी लाइकेन प्लैनस। बट समटाइम देखा गया है कि जो लाइकेन प्लैनस है उसमें जो है आपको और भी पैटर्न मिलते हैं। तो ये पैटर्न क्या है और उसको हम लोग कैसे समझेंगे। बेसिकली जैसे इसमें कि आपको जो अपार्ट फ्रॉम पेपुलर पैटर्न और रेटिकुलर पैटर्न, ये दो पैटर्न के अलावा जो है एट्रोफिक पैटर्न होता है। एट्रोफिक मीन्स जो
एपिथेलियम है वो एट्रोफिक है, मतलब थिन हो चुका है। थिन इन द सेंस जो हमारा एपिथेलियम है उसके जो लेयर की थिकनेस होती है वो पतली हो चुकी है, जिसके कारण वो काफ़ी रेडिश अपीयरेंस होता है। और ये जो रेडिश अपीयरेंस है ये बिल्कुल कुछ इस तरह से इमेज में मैं आपको बतला रही हूँ, तो इस तरह से भी आप इस डिजीज़ को कई पेशेंट्स में पाया गया है। इसे एट्रोफिक कहते हैं। और एट्रोफिक लाइकेन प्लानस भी जो होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिम्टम्स एसोसिएटेड होता है, मीन्स पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा एट्रोफिक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्लिनिकल टाइप्स हैं जो मोस्टली पेशेंट में देखा गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि रिंग की तरह वाइट लाइंस जो हैं वो बन रही है, उसे हम लोग एनुलर पैटर्न कहते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। और समटाइम्स ये बुलस के फॉर्म में होता है। बुलस मीन्स फ्लूइड फील्ड जो होते हैं हमारे अंदर जो है वो बड़े साइज़ के होते हैं, फ्लूइड फील्ड लीजन, और वो मोर देन 5 mm होते हैं लगभग। और वो आपको दिखेंगे कि फफोले टाइप के बन गए हैं, फोके टाइप के बन गए हैं। लेकिन ये कई बार और भी डिजीज़ से एसोसिएटेड होता है। समटाइम्स इसका अपीयरेंस जो अदर म्यूकोसल लीजन है जैसे कि पैम्फिगस, पैम्फिगॉइड, इन सब में भी देखा गया है। तो जो इसका पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। अगर ये बुलस लाइकेन प्लानस है तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो लेस एग्रेसिव फॉर्म में होता है। बट जैसे ही पैम्फिगस के फॉर्म में ये अपीयर होता है तो ये पैम्फिगस भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें भी बुलस बनते हैं। बट इसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो थोड़ा सा इसके ट्रीटमेंट प्लान से वैरी करता है और एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो गाइस खुद से इसको कंक्लूड बिल्कुल ना करें। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये आप इस वीडियो को देख के मिसगाइड बिल्कुल ना हो। और जो एक अलग पैटर्न है अपार्ट फ्रॉम बुलस लाइकेन प्लानस, जो एक अलग पैटर्न है उसको हम लोग कहते हैं अल्सरेटिव। अल्सरेटिव मीन्स अल्सर बन जाना। जैसे आप कभी कभार मुंह के अंदर अल्सर बनता है, ठीक उसी तरह से लाइकेन प्लानस में भी होता है कि अल्सर बनता है। बट इस पर जो है एक लाइन एसोसिएटेड होगा, मीन्स अल्सर प्लेन नहीं होगा, चारों तरफ वाइट वाइट लाइंस की आपको धाड़ियाँ दिखेगी। तो ये भी इंडिकेट करता है कि ये जो है अल्सरेटिव लाइकेन प्लानस है। और इस पे जो है ना येलो कवरिंग होती है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोप्यूरलेंट मटेरियल की कवरिंग। तो इस तरह से इसके अलग अलग क्लिनिकल टाइप्स हैं। और ये हमें बताता है कि ये जितने सारे फीचर्स मैंने वो डिस्कस किए वो लाइकेन प्लानस की तरफ हैं। और इस चीज़ को हम लोग इस्टेब्लिश तभी कर सकते हैं जब हम उस लीजन की बायोप्सी करें। तो बायोप्सी पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं आप लोगों को ये बतला दूं कि ये इटियोलॉजिक फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। समटाइम्स आपने कोई रेस्टोरेशन करवाया और उस रेस्टोरेशन से आपको एक वाइट लाइंस बनने शुरू हो गए। तो ये मोस्टली जो देखा गया है वो चांदी या सिल्वर एमलगम हम लोग बोलते हैं, उससे ये एलर्जी होती है। तो आप इससे अवेयर रहें, क्योंकि समटाइम ये जो है बॉडी के अंदर जो आपके खुद के एंटीजन हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है और आपको म्यूकोसल पैचेस, वाइट लाइंस, ये सब दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक तो रेस्टोरेटिव मटेरियल हो सकता है कॉज। समटाइम्स स्ट्रेस इंड्यूस जो मैंने अर्लियर डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस और रेस्टोरेटिव मटेरियल कुछ ऐसे फैक्टर है जैसे आपने तुरंत कुछ नए टूथपेस्ट इस्तेमाल किए और उसके कारण से अचानक से वाइट लाइंस बनने शुरू हो गए, तो आपको अवेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे चीज़ जिसमें कि हमारे जो एंटीजन है वो अनमास्क हो जाते हैं, जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन, इस तरह से कुछ भी अनयूजुअल फॉर्म में जो हमारे एंटीजन को अनमास्क करता है एज अ फॉरेन बॉडी। मीन्स जो आपके बॉडी के जो डिफेंस सेल हैं वो एक्टिव हो जाते हैं आपके सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है गाइस। इसे इस तरह से हम लोग अभी बहुत ही शॉर्ट में इसको यूँ समझे कि आपके जो म्यूकोसल लेयर हैं उसके जो म्यूकोसल लेयर में, जैसे स्किन में हमारी ये एपिडर्मिस है, नीचे डर्मिस है, ठीक उसी तरह से म्यूकोसल लेयर में ऊपर की लेयर को एपिथेलियम और नीचे जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा अभी आप फोटो में देख रहे हैं कि एपिथेलियम के जो नीचे का लेयर होता है बेसल सेल लेयर, उसमें जो होता है एंटीजन जो आपके प्रेजेंट होते हैं एज ए फॉरेन बॉडी, एज ए फॉरेन मटेरियल, और उसी को बॉडी आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है और उसके अगेंस्ट सारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है।
तो ऐसा अनमास्किंग ऑफ जो एंटीजन है जिसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज ए फॉरेन मटेरियल, ये तभी संभव है जब कुछ इन्फेक्शन आपको हुआ या कुछ एलर्जिक आपका रेस्टोरेशन आपके लिए कॉज कर रहा है या स्ट्रेस इंड्यूस ये हो सकता है। और समटाइम्स देयर इज़ नथिंग एनी etiology बिहाइंड दिस, इट इज़ अननोन etiology। सो गाइज इस चीज़ को आप समझेंगे कि ये जो पैचेज है ये देखने में एक जैसे होते हैं, तो इसके लिए हमें एस्टेब्लिश डायग्नोसिस करनी पड़ती है सो दैट हम लोग ट्रीटमेंट इसका प्लान कर सकें। और ओल्डर एज ग्रुप में देखा गया है जैसे कि मोस्टली 50+ के एज ग्रुप में, जिसमें कि 45+ के एज ग्रुप में, जिसमें कि हाइपरटेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटस और ये जो लाइकेन प्लानस है, ये तीनों एक साथ पाए जाते हैं, कोइंसिडेंटली पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग ग्रीन स्पैन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये भी एक बात है जिसमें कि लाइकेन प्लानस हो सकता है, जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस और आपका लाइकेन प्लानस भी एसोसिएटेड होता है। तो गाइज इस तरह से ये सारे इटियोलॉजी हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहली चीज़ कि आप बिल्कुल भी सिर्फ मेडिसिन के शॉप पे जाके कुछ मलहम खरीद के अप्लाई करके ऐसा इलाज बिल्कुल ना करें। हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाए, बट आपको सही इलाज लेने की ज़रूरत है। और आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी डेंटल सर्जन है जो आपको देख रहे हैं और उसे समझ रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर जो है स्पेशलाइज सेंटर पे भेजेंगे। जैसे कि या तो वो ओरल मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट को भेजेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द डायग्नोसिस, और या फिर ओरल मेडिसिन में भेजेंगे। तो इस तरह से जो डिपार्टमेंट है स्पेसिफाई है चीज़ों को लेकर के, तो आप मिसगाइड बिल्कुल ना हो। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। एंड कुछ इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें कि पेशेंट खा नहीं पाता बिल्कुल भी और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्पेशली जो बुलस लाइकेन प्लानस होते हैं उसमें, तो आपको इसका तुरंत ही इलाज करवाना चाहिए। और डायग्नोसिस एस्टेब्लिश करने के बाद जो इलाज होगा वो काफ़ी अच्छा होता है। और आप इस चीज़ को ज़रूर समझें और मिसगाइड बिल्कुल ना हो। और थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड ऐसे पेशेंट्स जिनको ये है, उन्हें मल्टीविटामिन और लाइकोपिन जो ड्रग एसोसिएटेड होते हैं लाइकोपिन ग्रुप से, उसको लेना चाहिए और ये उसमें बेनिफिशियल होते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट सिस्टेमिक ड्रग भी चलाना पड़ता है। तो गाइज सिर्फ मलहम और ऑइंटमेंट मार्केट से ख़रीद के ना अप्लाई करें, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जिन व्यूअर्स को लाइकेन प्लानस के बारे में जानकारी चाहिए थी उन्हें उन तक ये ज़रूर पहुँच जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।